इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ने आगम के आधार से एक प्रसंग दिया था और वह प्रसंग उन्होंने अपने लेखनी से ही 4 पंक्तियों में अंकित किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके सानिध्य में गुरुदेव दीक्षित होने के बाद उनकी उपस्थिति में ही ग्रंथ की रचना की है। एक शतक के रूप में लिखा है जिसका नाम शायद सबको ज्ञात होना चाहिए। 99 शतक 100 श्लोक हैं उसमें, और उसमें अच्छा प्रसंग दिया है कि कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र, इसको स्पष्ट किया है। कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, इसलिए उनका ये कहना है हमें कर्म के उदय से कोई भी चिंता नहीं। बंधा हुआ कर्म निश्चित रूप से उसके अंदर जो शक्ति है, जीव के द्वारा ही वह शक्ति उसमें आई है और उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से पुनः नए सिरे से कर्म का बंध हो, ये अनिवार्य नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कर्म बंध के क्षेत्र में जीव परतंत्र सिद्ध नहीं होता, वह स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म का बंध जो होता है वह बिना राग के, बिना द्वेष आदि के परिणाम के बिना ये बंध संभव नहीं है। इस विषय को उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप। सुन रहे हैं आप? मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलोन राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग, ऐसा उनका कहना है। किंतु वीतरागता किसको इष्ट है? वीतरागता सम्यक दृष्टि को इष्ट होना चाहिए, कायदे से देखेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विषय रुचते किसके लिए?
जो सराग दशा में है, असंयम की भूमिका में जो चल रहा है, उसके पास सम्यक दर्शन होते हुए भी वह विषयों से लगाव उसका छूटता नहीं। उसमें कमी आ सकती है, ये अलग विषय है, किंतु पूर्ण रूप से वह राग से अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, होगान बंद तबलों जबलों न राग। जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा आत्मा में, तब तक वह कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत हो करके आत्मा के साथ उनका संबंध संभव ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। एक उपलक्षण है, राग जो करता है वह निश्चित रूप से उसके विपरीत जो तत्व है, पदार्थ है, उसके प्रति उसका द्वेष विद्यमान रहता है। ये क्लियर है। ये हाँ, एक से राग है या तो सबसे राग रखो, नहीं होता। जिसका आपके साथ संबंध है उसके प्रति तो वह राग प्रगाढ़ होता चला जाता है, और जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है बल्कि वह विपरीत व्यक्ति है, शत्रु है, तो उसके प्रति वह द्वेष भाव रखता है। इसलिए जहाँ पर राग और द्वेष ये दोनों विद्यमान रहते हैं, तब तक वह बंध की परंपरा एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकेगी। करना क्या है महाराज? करना कुछ नहीं है, जो अभी तक किया है वह ना करें, ये गुरुदेव का कहना है। करना क्या है? जो अभी तक करते आए हैं उसके लिए ब्रेक लग जाए, जो अभी तक नहीं किया है उसको करना प्रारंभ कर दें, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है, उस समय राग के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका है, इसलिए उस भूमिका में वह उतर आता है। सौधर्म इंद्र है, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है, इसके बाद भी प्रभु के सामने वह भक्ति कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद भी उसकी भूमिका में संयम नहीं आ सकता। आप भक्ति कर सकते हैं, वह भक्ति कर सकता है, 2 आंख हैं उसके, किंतु 1000 आंख बना करके प्रभु का दर्शन कर रहा है, ये अलग विषय है। इतना कर सकता है, तीव्र भक्ति के परिणाम है, लेकिन एक क्षण के लिए संयम धारण करो, नहीं, ये नहीं बन सकता हमसे। भारी समस्या है। क्यों? राग नहीं छूटता, और उसमें भी धर्मानुराग तक तो फिर भी ठीक है, किंतु विषयानुराग से अपने आप को ऊपर उठाना वहां पर संभव नहीं देव पर्याय में। इसलिए मूल शरीर को बिना छोड़े वो अन्यत्र चला जाता है। कौन? स्वधर्म। जहाँ पर जिस विमान में वो रहता है वो वहीं पर है, किंतु विक्रिया के माध्यम से और भी विमान बना सकता है, बनाता है, और उसमें सपरिवार अपने परिवार के साथ चला जाता है। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में, जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर जा करके वह नतमस्तक हो रहा है और भक्ति में डूब रहा है, डूबना चाहिए, किंतु उसकी भूमिका यहीं तक सीमित है, इसके आगे विराम चिन्ह लग जाता है। राग को छोड़ने की बात करोगे तो वह नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक संसारी प्राणी राग करता चला जाता है तो वह बंध से वह
मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए जो बंधन के जो कारण हैं, जो हेतु हैं, उनसे अपने आप को विमुख करना पड़ेगा। आप दुखी हैं, मैं मानता हूं, किंतु दुख के कारणों से दूर नहीं हो पा रहे। बिना कारण के कार्य की व्यवस्था चलती है क्या? बंद जो हो रहा है वह बिना राग के होगा क्या? बिना द्वेष, बिना कालुष्य परिणाम के वह बंद नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान कभी भी बंद के लिए कारण नहीं होता, किंतु जो रागान्वित ज्ञान है वही बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए रतो बंधदि कम्मम, ऐसा कुंद कुंद देव ने कहा है। राग करता है, मनवचन काय की जो चेष्टाएं उसकी होती हैं, वह रागात्मक द्वेषात्मक वह क्रियाएं करता ही चला जाता है। उसके कारण वह राग द्वेषादिक भावों से ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए कर्म बंध से वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए होगान बंद तबलो, तब तक बंद नहीं होगा जब तक जबलोन राग, जब तक राग नहीं होगा। तो करना क्या? कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। कौन सा राग? विषयानुराग नहीं करना। लेकिन ये मुश्किल है महाराज। इसको छोड़ करके और कोई भी बात कहो तो हम तैयार हैं, कोई वादा नहीं, लेकिन कम से कम भक्ति करो आप। हाँ, 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर हो रहा है। चक्र का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। जो शुद्धों का समूह है, एक साथ अनंत शुद्ध हैं, जिनकी आराधना करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कितने दूर हैं सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग पर उनका स्थान है, किंतु वहाँ पर जाने की क्षमता हमारी नहीं है। यहीं बैठे बैठे उनको स्मरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और मात्र कर्मों की निर्जरा ही नहीं होती, किंतु पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। पाप कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से, पाप कर्म की क्षय के उद्देश्य से यदि आप सिद्धों की आराधना करते हैं तो नहीं चाहते हुए भी विशिष्ट साथ से पुण्य का संचय होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत में विषय आया है, जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है जीव, उसी समय से निरंतर वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता है, उससे वह बच नहीं पाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं यह पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं। फिर बाधक क्या है महाराज? पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है। और संचित जो पुण्य है उसका जब उदय आता है तो उससे वह प्रभावित हो जाता है फल से, इसलिए वह फल को उठाना प्रारंभ करता है और उसी समय से वह पुण्य क्षीण होना प्रारंभ होता है। राग के साथ ही पुण्य के फल का उपभोग होता है, इसलिए उस समय वह निश्चित रूप से वह पाप का अर्जन करता है। इसलिए पाप का अर्जन करना और नहीं करना ये अपने अधीन है। इसलिए बंद अथवा आश्रम के क्षेत्र में स्वतंत्र है, ऐसा कहा है। फिर भी महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के वहां पर क्यों रह रहे हैं आप? इसका उत्तर कौन देने वाला? हमारी कोई इच्छा नहीं महाराज, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, फिर वहीं जाते हैं क्यों आप? दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं? ताला लगा करके जो आए हैं इसे से स्पष्ट है
उस वैभव के प्रति, वो संपदा के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह बरकरार बना हुआ है, अन्यथा वहां पर जाने का भाव नहीं हो सकता। क्षायिक सम्य दर्शन होने के उपरांत भी समोचरण में जो वैभव है उसका वह देख करके वह नृत्य करने वाला कौन, कोई मान लो चक्रवर्ती आदि है अथवा सौधर्मेंद्र को ही ले लो, कुछ समय के लिए वह नृत्य करता है और वह समाप्त हो जाता है भक्ति का काल, फिर वह सपरिवारा जहाँ से आया था वहीं पर जाता है विमान से, और वहाँ पर जाकर के पुनः वही घोड़ा और वही मैदान, ये चलता है। सम्यक दर्शन के साथ है तो फिर भी ठीक है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो विषयों का ग्रहण होता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए भूल करके स्वप्न में भी विषयों को ग्रहण करने का भाव न रखे। एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं। मुक्तागिरी की बात है, शायद 91 की बात हो सकती है, 91। और क्या शुद्धि आहारचर्या का समय हुआ और किसी एक सज्जन ने, श्रावक ने कमंडलू रख करके निवेदन किया कि महाराज क्या आहार का समय हो गया है। हाँ ठीक है। और स्वाध्याय से निवृत्त होकर के कमंडूल लेकर के शुद्धि करने के लिए गए और पूरा संघ है वो भी शुद्धि कर रहा है। वो समय उनके मुख से कुछ शब्द निकले हैं, वो अभी भी कानों में गूंजते हैं। हाँ? उन्होंने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, दीर्घ सहनन नहीं है। चतुर्थादि काल में जो दीर्घ सहननधारी होते हैं वो 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास, 4 मास तक बिना आहार किए संकल्प के साथ वर्षा योग की स्थापना करके वो इन क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, आहार के लिए उठते नहीं। और उस प्रकार की साधना तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो, उठो आहार के लिए, मन से नहीं उठना। सुन रहे हैं? आहार के लिए उठो, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है। रत्नत्रय का पालन बिना आहार के संभव नहीं, बिना आहार के शरीर की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए आगम के अनुरूप विधिवत आहार लेकर के आ जाओ, किंतु मन से आहार को ग्रहण नहीं करना। मन से ग्रहण नहीं करने का अर्थ चाव से ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना पड़े ये बात अलग है, क्योंकि अनेशन एक आगम में आता है, अनशन अलग है और अनेशन का अर्थ बिना इच्छा। येशन का अर्थ होता है इच्छा और न येशनम इति अनेशनम। अशन को लेते हुए भी बिना इच्छा के लेकर के आ जाओ और प्रतिक्रमण करके सामयिक में लीन हो जाओ। उद्देश्य ये है, श्रवण आहार करता तो है किंतु चाव से नहीं करता, इसी को बोलते हैं राग का अभाव। मुनि महाराज आहार की चर्या करते हुए भी उस समय मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा। महाराज वहाँ पर कौन सा ग्रंथ लेकर के गए? क्या ग्रंथ नहीं ले गए, किंतु ग्रंथ में जो लिखा है वह उनके दिमाग में है कि आहार की चर्या कैसे होती है साधक की। आहार की इच्छा अलग विषय है,
किंतु वह शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए आहार ग्रहण नहीं करता, किंतु संयमठम संयम के अनुपालन करने के लिए, दूसरे की वैयावर्ती आदि करने के लिए, विशेष स्वाध्याय आदि करने के लिए आहार को लिया जाता है। यही एकमात्र आहार लेने का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इस प्रकार बिना राग के उस क्रिया को करके आते हैं, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है। होगान बंद तबलो जबलो न राग, ले रहे हैं किंतु लेना पड़ रहा है, उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं है। और लगाव होना नहीं होना, इसमें परतंत्रता थोड़ी है। चोखे की बात है, सुनो, थाली लगा दी, नवधा भक्ति कर ली, उसके बाद थाली लगा करके दिखाया। तो हमने सोचा है कभी कभी ऐसा होता है कि उठाने में उनको दुख होता है, सब उठा रहे महाराज। हमने सोचा आज कुछ भी नहीं उठाएंगे, और लेते समय जितना लेना था उतना ही लेकर के आ गया। यहाँ आने के बाद कहता है वो श्रावक कि महाराज आपने तो उठाया नहीं था। तो हमने कहा हमने रखा कब था उसमें? आपने तो रखा है थाली में, थाली तो आपने परोसी है, तो उठाने का क्या प्रश्न है? जितना लेना है उतना लेकर के आ गए अपन, हाँ, ताकि आपको भी दुख ना हो, क्योंकि तत्काल दुख हो जाता। सब उठा रहे महाराज, थाली को ही उठाएंगे क्या? थाली को तो नहीं उठाएंगे, थाली खाली रख दो तो ज्यादा अच्छा। दो दो तीन तीन थाली की जरूरत क्या है? हाथ में लेना है, कर पात्र में लेना है, तीन तीन चार चार पांच पांच थाली दिखाते हैं। उसके बाद भी उनको जितना लेना, जो लेना उतना ही लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आहार ग्रहण करने का नहीं, किंतु आहार जो ग्रहण कर रहा है वह साधक, वह केवल संयम के अनुपालन करने के लिए ले रहा है। इसी का नाम संयम है। इसलिए होगान बंद तबलों जबलोन राग, राग यदि नहीं है तो वह निकटवर्ती भी पदार्थ क्यों न हो, हम ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करना नहीं करना अपने अधीन है, आपके अधीन नहीं। आप आग्रह कर सकते हैं, एक बार दो बार आग्रह कर लो, ठीक है। बाकी पात्र तो स्वतंत्र है, दाता के अधीन थोड़े ही हो, नहीं, क्योंकि उस पात्र को निर्जरा का भी ध्यान है, क्योंकि दाता दे करके पुण्य का अर्जन करता है और पात्र नहीं लेकर के पुण्य का संचय करता है। दोनों में परस्पर में विरोधाभास जैसा लग रहा है, विरोधाभास नहीं इसमें, क्योंकि वह दाता पुण्य का संचय जो कर रहा है वह दे करके, और ऐसा नहीं देता, नवदा भक्ति पूर्वक आदर के साथ दे रहा है। इसके बाद भी पात्र उतना ही लेता है जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो सके। आश्रम से बचना चाहो तो वहाँ पर जाकर के बच सकते, बहुत रिस्क है। सारी वह भोजन सामग्री सामने हो और लेने का भाव न हो, यह संयम कहलाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। 9:25 हुआ है, पर्याप्त है इतना। इसलिए हम वहाँ से देर से निकले, क्योंकि ये तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, अर्घ बढ़ते जा रहे हैं, और अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ बढ़े तो कोई बाधा थोड़ा ही है। बिल्कुल, तो ये निरंतर अर्घ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रवचन मुख्य नहीं है, विधान मुख्य है। उसको देखते हुए हमने संक्षेप में आपके सामने बात रखी कि राग से, द्वेष से
अन्य जितने भी जो कालुष्य भाव है उससे ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध बनने में विलंब नहीं होगा। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। जन्म की सार्थकता। और अनंत काल के लिए जन्म मरण से वह आत्मा ऊपर उठेगी। संसार का परिभ्रमण जो होता है इसी का नाम है बार बार जन्म और मरण लेकर के उसके माध्यम से संसारी प्राणी हमेशा दुखी रहता है। दुख और सुख ये दोनों लगे हुए हैं और सांसारिक सुख जिसका परिणाम दुखमय हुआ करता है। थोड़ा सा इंद्रियजन्य सुख उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता, किंतु न जाने ऐसा कौन सा कर्म सत्ता में विद्यमान रहता है कि वह सुख के स्थान पर उसको दुख पहुंचाता रहता है। जड़ वस्तु दुख नहीं पहुंचाता, उसमें जो दुख देने की जो क्षमता आई है वो अपने परिणाम के माध्यम से आई है। कर्म वर्गनाएं उनको बोलते हैं जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता सामर्थ्य उसमें रहती है योग्यता की अपेक्षा से, किंतु जब तक आत्मगत रागादिक परिणामों का निमित्त नहीं मिलता तब तक उसमें न सुख देने की क्षमता न दुख देने की क्षमता है। फलदान देने की क्षमता उसके अंदर जो आई है वह अपने ही जीवगत परिणामों के द्वारा। इसलिए अज्ञान दशा में जो कुछ भी किया हुआ कर्म का अर्जन है वह अपना समय पा करके वह उदय को प्राप्त होता है। तो उस उदय में यदि संसारी प्राणी प्रभावित होता है तो उसको सुख और दुख का संवेदन हो सकता है, होता है। किंतु जन्म और मरण से ऊपर उठने की जो साधना जिन्होंने की है उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जन्म हुआ है और तीर्थंकर बनने वाले उस बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही 3 लोक में आनंद का वातावरण छा जाता है। एक क्षण के लिए नरकों में भी क्या ये किसका प्रभाव है? कहाँ तो अधोगति में नारकी निरंतर पाप कर्म का फल भोगने के लिए वो पहुँचे हैं, निरंतर उन्हें दुख का संवेदन होता है। पल भर में भी पल भर के लिए भी सुख का संवेदन नहीं हो पाता। इसके उपरांत भी थोड़ा सा संवेदन उन्हें भी सुख का होता है। ये किसका प्रभाव है? प्रभु का प्रभाव है। जन्म लेते ही जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। वो स्वर्गीय वैभव को वो भूल जाता है और उस बालक को देख करके कैसा आनंद का अनुभव करता होगा वो ही जाने। आप लोग भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से, किंतु साक्षात उस बालक को वह देखता है
और सर्वप्रथम वह बालक इंद्र के हाथ में नहीं पहुंच पाता, किंतु शची के हाथ में वह बालक पहुंच जाता है। फिर बाद में इंद्र उसको ले करके सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक करता है, जन्माभिषेक। सोचो, विचार करो, अभी सम्यक दर्शन उनके पास विद्यमान है और व्यावसायिक सम्यक दर्शन है, और वर्तमान में संयम नहीं है उनके जीवन में। असंयम अवस्था में रहते हुए भी एक असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। सुनते हैं, महावीर भगवान के कितने नाम हैं? 5 हैं। वीर, अतिवीर, महावीर, वर्धमान और सन्मति, ये 5 नाम हैं। और सन्मति ये जो नाम पड़ा है, आपको सुन करके विस्मय होगा कि वो खेल रहे हैं, और उस अवस्था में, उस बाल्य अवस्था में उस महावीर को जिसने देखा, किसने? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उस बालक की ओर जाती है। तो ऐसा असाधारण व्यक्तित्व कि रिद्धिधारी मुनि महाराज के जो भीतर जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान उस बालक को देखते ही हो जाता है, और फलस्वरूप उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि यह सन्मति। सोचो, विचार करो, इधर हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई जिज्ञासु कर लेता है तो बड़ी कठिनाई होती है समाधान देना। आगम के अनुरूप स्मरण में आ जाए तो हम समाधान देने का पुरुषार्थ करते हैं, और वो बाल्य अवस्था में हैं महावीर प्रभु, और उनका दर्शन करते ही रिद्धि संपन्न जो मुनि महाराज हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। कौन सी विशेषता होगी? ये विशेषता, ये इसी को बोलते हैं अन्य व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की विशेषता नहीं आती है। मुनि महाराज एक तरफ रह रहे हैं, हालांकि रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनका जिज्ञासा का समाधान तो उस बालक के निमित्त से हुआ, इसके उपरांत भी उनके लिए वो वंदना नहीं करते हैं। कौन? रिद्धि संपन्न मुनि महाराज, क्योंकि वह संयमी है और ये असंयमी है। जिज्ञासा का समाधान होना अलग विषय है, किंतु वर्तमान में अभी उनके जीवन में संयम नहीं आया है। लेकिन पूर्व भाव में जो साधना की है, जो संयम का उत्कृष्ट पालन किया है, उसका परिणाम ये निकलता है कि 3 लोक के वो नाथ बनने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के नेता वो बनने वाले हैं। सोचो, विचार करो, उनके जीवन के विषय में प्रथमान योग आदि ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। उन्हें जो वैभव उत्पन्न प्राप्त हुआ है, उसका कारण क्या है, ये सारा सर्वांगीण वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। कि एक कारिका मुझे स्मरण में आ रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कारिका दी है उच्च गोत्र के विषय में। उच्चै गोत्रम प्रणते
भोगो दानात् उपासनात् पूजात् भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, ऐसा कहा। तपोनिधि, तप ही जिसके लिए निधि है, ऐसे जो संयमी होते हैं, महाव्रती आदि होते हैं, उनकी उपासना करने से, उनकी वंदना करने से, उनके प्रति भक्ति करने से, उनके लिए दान आदि देने से क्या उपलब्ध होता है, इस कारिका में उन्होंने दिया है। उच्चैहि गोत्रम प्रणते, वंदना करना सीखो, इस प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना रहता था। मैं बार बार विचार करता था इस प्रकार क्यों कहते हैं आचार्य महाराज, और ख़ास तौर से हम लोगों को उनका संकेत रहता था वंदना करना सीखो। इसका अर्थ ये है उच्चे गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र का बंद होता है, और उसमें भी उच्च से उच्चतम जो गोत्र है वो कौन सा गोत्र है? तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो गोत्र माना जाता है। उच्च से उच्च पद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये किसका परिणाम है? संयम की उपासना, संयम की आराधना, संयम के प्रति भक्ति, संयमियों की स्तुति, ये निरपेक्ष भाव के साथ जब हम करते हैं तो उसका परिणाम ये निकलता है। भक्ति हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, किंतु भक्ति करने में अंतर होता है। डूब करके भक्ति करो, कह रहे थे ना अभी प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया, अच्छे उत्साह के साथ भक्ति करो, भाव विभोर हो करके प्रभु की भक्ति करो। उसके माध्यम से नहीं चाहते हुए भी पुण्य का अर्जन होगा। इसी का नाम विश्वास रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में भले ही ज्ञान थोड़ा कमजोर हो, कोई बाधा नहीं, किंतु जिसके अंदर भक्ति और समर्पण का भाव रहता है, उसके माध्यम से जो विकास होता है, वह विकास हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूजा का प्रसंग भी उन्होंने दिया है। छोटा सा मेंढक है, किंतु उसकी भक्ति देखो प्रभु के प्रति। सारे लोग समूह शरण में जाने का भाव रखा है, जा रहे हैं, और श्रेणिक राजा भी हाथी के ऊपर सवार होकर के जा रहा है। और उसमें कौन शामिल हुआ? एक मेंढक छोटा सा है, लेकिन वह भले कद से छोटा हो, शरीर के अपेक्षा से छोटा हो सकता है, किंतु बुद्धि की अपेक्षा से छोटा नहीं है, ध्यान रखो। उसके अंदर भी वह विवेक जागृत है, हे और उपादेय तत्व का बोध उसे भी हो चुका है, और वह भी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि जो प्रभु की आराधना करता है, उसका जीवन बहुत अत्यल्प काल में उन्नत होता है। और जा रहा है वो भी मुख में एक फूल की पंखुड़ी लेकर के, बड़ी भक्ति के साथ धीरे धीरे जा रहा है। और संयोग ऐसा हो जाता है कि हाथी के पैर के नीचे आकर के उसका अवसान होता है। हाथी के पैर के नीचे अवसान होना ये अतीत का कुछ ऐसा संयोग है, कर्म का संयोग, उसका परिणाम है।
न कि भक्ति का परिणाम। ये ध्यान रखो, कई लोगों के मन में ये विकल्प आ सकते हैं, इसलिए तो महाराज हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। भक्ति करने से क्या मिला उस मेंढक को? है अकाल में मरण हो गया उसका। तो ये हम लोगों का तर्क है। इस प्रकार हम अपना जो मन है ये इस ढंग से हम सोचते हैं, विचार करने की क्षमता होते हुए भी वह विचार कर नहीं पाता और इस प्रकार कुतर्क करता चला जाता है। सोचो, किंतु आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जो होता है वह हमेशा इस प्रकार विचार करता रहता है कि वर्तमान में जो कुछ भी विपत्ति आ रही है वह धर्म के कारण नहीं, किंतु अतीत में जो पाप का अर्जन किया था उसका फल सामने आ रहा है, इसलिए अधर्म का परिणाम है वो। और धर्म का जो परिणाम है वह भविष्य में, निकट भविष्य में मिलने वाला है। इस प्रकार वो गाढ़ जो श्रद्धान रखता है वह कभी भी इस प्रकार के संकट से, विपत्तियों से वह भयभीत नहीं होता, हताश नहीं होता और अपने श्रद्धान को वह कभी भी उस श्रद्धान से डिगता नहीं, स्खलित नहीं होता। अपने आप को वह समझाता रहता है कि वर्तमान में जो कुछ भी दुख आदि का अनुभव हो रहा है वह अतीत का परिणाम है। इसलिए हमें बार बार सचेत रहना चाहिए कि वर्तमान में निरंतर धर्म की आराधना करेंगे तो आपका जो भविष्य है वह उज्ज्वलतम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार बाल्य अवस्था में ही उसकी उस छवि को देख करके, हालांकि वह असंयमी है, इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन उसके पास है और ऐसा आकर्षण कि रिद्धिधारी मुनि महाराज को भी वह प्रभावित कर रहा है। इसको बोलते हैं सात से पुण्य। हाँ, इसको सात से पुण्य बोलते हैं। और संयम धारण करेंगे तो फिर कहना ही क्या है। संयम के अभाव में भी वह अतीत का इतना जबरदस्त प्रभाव है साधना का कि वो साधना के माध्यम से स्वर्ग पहुंचे हैं और वहां से नीचे उतरते हैं। वृषभनाथ भगवान, महावीर भगवान के बारे में थोड़ा सा आपके सामने विषय रखा। इसी प्रकार वृषभनाथ भगवान की स्थिति, उनका जीवन भी हालांकि वर्तमान भव की अपेक्षा से वो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ स्वयं ही इस प्रकार के पद को प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत भी अतीत जीवन में उनका जीवन भी तीर्थंकरों के पाद मूल में ही व्यतीत हुआ और उनको गुरु के रूप में स्वीकारा है। और इस प्रकार उन्होंने षोडश कारण भावना के माध्यम से अपने आत्मा को इतना पवित्र बनाने का एक पुरुषार्थ किया है संकल्प के साथ। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के फल स्वरूप संयम के माध्यम से उनका जो जीवन है व्यतीत हुआ है और अंत में वो कहाँ पर पहुँचे? वृषभनाथ सर्वार्थ सिद्धि पहुँचे हैं। और जहाँ की आयु 33 सागर प्रमाण की है और वहाँ पर शुक्ल लेशा है। प्रविचार का अर्थ वासना का अभाव है। मन संबंधी भी वासना वहाँ पर जागृत नहीं होती है और 33 सागर तक तत्व चिंतन के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। और इसके उपरांत वहां से निकल करके उनका पुण्य क्षीण नहीं होता। 33 सागर तक पुण्य का उपभोग उन्होंने किया है, इसके बाद भी वह पुण्य स्टॉक में है।
जैसे बोलते हैं ना, अक्षीण महान से कृति होती है, हैं? और इस प्रकार के रिद्धिधारी मुनि महाराज को मान लो किसी दाता ने पड़गान कर लिया और आहार दान दे रहा है और देता चला जाता है, और आहार संपन्न होने के उपरांत भी वह भोजन सामग्री यथावत हुआ, उसमें कमी नहीं। हजारों लाखों व्यक्तियों को भी भोजन करा दें तो भी वह भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती। इसी को बोलते हैं अक्षीण, ऐसा है ना, अक्षीण महानस इसी को बोलते हैं। सोचो कैसी स्थिति, ये रिद्धि का यह प्रभाव है। तो उसी प्रकार साधना के बल पर आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचा दी वृषभनाथ ने पूर्व जीवन में, और सर्वसिद्धि में अहमिंद्र हुए। और वहां से निकल करके अब सोचो, थोड़ा सा विषय और समझ लो। 33,000 वर्ष के बाद एक बार वह मानसिक आहार होता है ना, हाँ। और 33 पक्ष के उपरांत एक बार श्वासोश्वास की क्रिया होती है, और उनका शरीर इस प्रकार चलता रहता है। वैकृत शरीर है, रोग से मुक्त है, कोई विशेष आशा नहीं, आकुलता नहीं, और तत्व चिंतन के साथ व्यतीत करते हैं। और वह एक भवावतारी होते, वो एक बार चर्म शरीर अर्थात मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वृषभनाथ का जीव वहाँ पर पहुँचा है, और वहाँ से उतर करके क्या बन रहा है, तीर्थंकर है। युग के आदि में तीर्थंकर होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, और आज उनका जन्म हुआ है। ये जो आनंद का अनुभव होता है, ये संयम का परिणाम है। जिसने संयम को अंगीकार करके इस पद को प्राप्त किया है, उन्हें तो आनंद हो ही रहा है, किंतु उस परिसर को जिसने प्राप्त कर लिया, वो सारा सारा परिसर भी आनंदित हो उठता है। अकाल में ऋतु है ही नहीं, बिना ऋतु के भी वृक्ष में फल और फूल आ जाते हैं, हरा भरा वृक्ष हो जाता है। ज्येष्ठ का महीना भी क्यों न हो, हाँ, ज्येष्ठ के महीने में वैसे एक ना फूल देखने को मिलता है पेड़ में, न फल न पत्ते, वो बिल्कुल ठूंठ सा खड़ा रहता है वो वृक्ष। इसके उपरांत भी तीर्थंकर के प्रभाव से, उनके पुण्य के कारण वातावरण इतना सुवीक्ष हो उठता है, और सब लोगों के लिए वह आनंददायक वह वातावरण बन जाता है। मंद मंद सुगंध पवन का बहना, ये सारा सारा वातावरण जो हो रहा है, उस एक जीव का तीव्र पुण्य का उदय है, और उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का उदय भी आ जाता है। सामूहिक पाप कर्म का भी उदय आता है, और सामूहिक पुण्य कर्म का भी उदय आता है। सामूहिक पाप कर्म का उदय कैसे आता है? मान लो रात में शयन कर रहे हैं और अकस्मात भूकंप हो गया, और हजारों की संख्या में लोगों का अवसान हो जाता है। ये सामूहिक पाप कर्म का उदय माना जाता है। इसी प्रकार सामूहिक पुण्य कर्म का जब उदय आता है, एक महान आत्मा का जब जन्म होता है,
तो सबके जीवन में वह आनंद की लहर आ जाती है। ऐसा क्यों मत पूछो तर्क से। ये स्वभाव है कि एक का साथ से पुण्य और उनके चरणों में रहने वालों का भी पुण्य अपने आप में कम नहीं होता, क्योंकि उतने असंख्य जो जीव होते हैं, देवगति संबंधी भी हैं और मनुष्य गति संबंधी भी जीव हैं, पशु आदि भी हैं, उनके लिए भी ये वातावरण उपलब्ध होता है। तो उन्होंने भी, इतने सारे जीवों ने भी अतीत में कुछ न कुछ पुण्य का अर्जन किया होगा। भले ही वो तीर्थंकर बने अथवा न बने, किंतु तीर्थंकर का जो सानिध्य पाना भी कम पुण्यशाली व्यक्तियों का नहीं है। इसलिए उच्चे गोत्रम प्रणते कहा, प्रणाम करो, उच्च गोत्र का बंध होता है। अपनी प्रशंसा में लगे हो, इसके माध्यम से कभी भी उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। हमारी प्रशंसा दुनिया करे अथवा न करे, हमें कोई प्रयोजन नहीं। मुझे प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे भूख नहीं है, किंतु प्रभु की आराधना करने में जो डूब जाता है वह कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता। अत्यंत उत्कृष्ट जिसको बोलते हैं उच्च गोत्र, जिस गोत्र में पैदा होने से जैनेश्वरी दीक्षा मिलती है, इस प्रकार वह पुण्य का अर्जन करता है। ऐसे भी संसार में जीव हैं, मनुष्य जीवन तो उन्हें मिला है, किंतु वह मनुष्य जीवन पशु से भी निकृष्ट है, ये ध्यान रखो। जिन्हें अहिंसा का कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पाप और पुण्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, नादान है वह व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में उसका वह मनुष्य जीवन का मिलना कहाँ से सार्थक सिद्ध हो सकता है। मात्र मनुष्य जीवन मिलना यह कोई विशेष पुण्य नहीं है, किंतु उस मनुष्य जीवन में जो और निकृष्ट पाप करने में जो लगा हुआ है, तो उसका निश्चित रूप से पतन है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी उसका जो सदुपयोग करने में तत्पर है, उसका जीवन बिल्कुल बहुत निकट भविष्य में वह ऐसे महान आत्माओं का समागम प्राप्त करेगा और उनके चरण सानिध्य में रह करके उनके प्रति समर्पण का भाव करता हुआ अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, 8:30 बजने को है, आगे और भी कार्यक्रम होंगे जन्म कल्याण के विषय को लेकर के। इसलिए जन्म को सार्थक सिद्ध करना चाहो तो कम से कम ये भेद विज्ञान होना चाहिए कि भेद विज्ञान का अर्थ भेदम कृत्वा यद विज्ञानम उत्पद्यते तत् भेद विज्ञानम, ऐसा का भेद करने का अर्थ ये है दो पदार्थ हैं, दोनों का स्वरूप, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय हो जाता है, श्रद्धान बन जाता है। अर्थात संसार और मोक्ष का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, ये पर वस्तु का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस प्रकार जो भेद रेखा जिसको बोलते हैं वह ज्ञात हो जाता है, तो वह हेय और उपादेय तत्व का बोध होने के उपरांत छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देता है और ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए वह निरंतर पुरुषार्थ करता है। ग्रहण करने योग्य क्या है महाराज, हम कैसे ग्रहण करें? ग्रहण करने की बात मत करो, जो हाथ में ले रखा है उसको छोड़ो। क्या
जो हाथ में ले रखा है उसको छोड़ो। क्या ले रखा है तुम्हें मालूम नहीं है क्या? विषय और कषाय हमेशा उस बीच में ही रहता है। पंचेंद्र के विषयों में ही वह डूबा रहता है, इसलिए उससे ऊपर उठ जाओ। उससे ऊपर उठ गया तो निश्चित रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ हाथ लगता है। हाथ में जो हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं, विषयों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते, उसका भी स्वाद ले लें और महाराज जो आप स्वाद ले रहे हैं थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, तो ये ठीक नहीं। स्वाद जो है ना वह मिक्सचर अच्छा नहीं है? मिलावट ठीक नहीं, प्योर जिसको बोलते हैं। आप खीर बना लेते हैं और खीर स्वादिष्ट बनता है कि नहीं? उसमें इलायची भी है और भी अच्छे पदार्थ डाले जाते हैं, मिश्री भी है, सब है। लेकिन एक और स्वाद प्रदान करने वाला क्या है? वो नमक है। लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो खीर में स्वाद नहीं आएगा, लेकिन नमक को अलग से स्वाद लेंगे तो कोई लेना नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप मिला करके स्वाद लेते हैं। आचार्य कहते हैं ये मिलावट ठीक नहीं है। प्योर स्वाद लेना चाहो तो विषय और कषायों को एक तरफ रखो और बिल्कुल प्योर जो आनंद आएगा वह संयम के माध्यम से आने वाला है और वह तात्कालिक सुख नहीं है, किंतु वह अविनश्वर सुख है। उसी को प्राप्त करने के लिए यह प्रभु का जो जन्म हुआ है वह निरंतर वह पुरुषार्थ के बल से, वह साधना के माध्यम से अपने आप को वह शरीर से पृथक करता हुआ साधना करता है। शरीर मिला है किंतु शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये शरीर के निमित्त से आत्मा की साधना करो, क्योंकि अन्य कोई भी ऐसी गति नहीं है जिस गति के माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि हो। इसलिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, पर्याय मिली है और उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अपने को ये जो जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप तत्पर हैं, तो आनंद तो आपको आ रहा है। और ये भावना रखो कि भगवान अपने जीवन में भी इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो, ताकि जल्दी से जल्दी जन्म और मरण की परंपरा से अपने आत्मा को ऊपर उठा करके अलौकिक सुख का अनुभव कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के आप लोग यहाँ पर आकर के प्रभु की आराधना करने के लिए बैठे हैं। इसी प्रकार निरंतर और 2-3 दिन हैं और प्रभु को निर्वाण तो हो ही जाएगा। उसके उपरांत उनको मुक्ति मिलेगी तो आप लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। कहाँ से? पंडाल से। तो है ही, रिटर्न टिकट तो आपके पास रहता ही है। ये कब तक करोगे? कोई वादा नहीं, लेकिन बीच बीच में इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान, जो सामूहिक अनुष्ठान आप करते हैं, उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का संचय होता है और छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ते चले जाते हैं। उनका जीवन भी, भविष्य भी वह उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।
राष्ट्रीय